लेट्स स्टडी द चैप्टर 1 यूरोप का इतिहास। यूरोप का इतिहास, सामंतवाद का पतन एवं इसके परिणाम। हिस्ट्री ऑफ यूरोप 13वीं शताब्दी से लेकर के 1789 ईस्वी तक। MJC4 सेमेस्टर 3 हिस्ट्री इन डिटेल। सामंतवाद का पतन एवं उसके परिणाम। तो पहले है कि सामंतवाद था क्या। तो सामंतवाद यूरोप में मध्यकालीन 9वीं से 15वीं सदी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें क्या होता था कि राजा था, उसके नीचे जमींदार, लॉर्ड ना, उसके बाद नाइट, सैनिक, फिर किसान, दास, एक पिरामिड जैसी व्यवस्था में बंधे थे। पहले राजा था, उसके बाद जमींदार, लॉर्ड थे, फिर नाइट सैनिक थे, फिर किसान, दास, एक पिरामिड जैसी व्यवस्था में बंधे हुए थे। जमीन ही सत्ता और धन का मुख्य स्रोत थी। जो जमीन था वही सत्ता और धन्य का मुख्य स्रोत था। किसान सुरक्षा के बदले अपनी खेती का बड़ा भाग सामंतों को देते थे। सुरक्षा के बदले क्या करते थे कि वो अपना खेती का बड़ा सा जो भाग था वो सामंतों को देते थे। व्यक्तिगत निष्ठा और सैन्य सेवा पर पूरा ढांचा आधारित था। उनकी व्यक्तिगत जो निष्ठा थी और जो सैन्य का सेवा है उस पर पूरी व्यवस्था जो थी ना वो आधारित थे। अब सामंतवाद के पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो पहला आर्थिक कारण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी कारण। तो पहले आर्थिक कारण को डिटेल में समझते हैं। व्यापार और नगरों का विकास। क्या हुआ कि उस टाइम व्यापार और नगरों का विकास होने लगा। 11वीं से लेकर के 14वीं सदी में यूरोप में व्यापार बढ़ने लगा, नया नया शहर बनने लगा। इस कारण से आर्थिक केंद्र जमीन से हटकर बाजार और व्यापारियों के हाथ में आ गए। सामंतों का जमीन आधारित नियंत्रण कमजोर हो गया। सिक्कों की अर्थव्यवस्था का विकास। सामंतों की शक्ति भूमि पर आधारित थे, लेकिन अर्थव्यवस्था नकद पर जाने लगी। किसानों ने कर नकद में देना शुरू कर दिया और सामंती निर्भरता टूटने लगी। काली मृत्यु, ब्लैक डेथ 1347 ईस्वी 51 का प्रभाव। यूरोप की एक तिहाई, एक आधा जनसंख्या मर गई। खेतों में मजदूरों की भारी कमी हुई, मजदूरी बढ़ी, किसान मजबूत हुए और सामंती श्रम प्रथा ढह गई। सामाजिक कारण कौन कौन से थे। किसानों की जागरूकता और विद्रोह। मजदूरी बढ़ने से किसान आत्मनिर्भर हुए। कई किसान विद्रोह, इंग्लैंड का जो पीजेंट्स रिवोल्ट था वो, और सामंती करों का विरोध बढ़ने लगा। शहर में नई मध्यम वर्ग, बोर्गोइज़्म का उदय हुआ। राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण कौन कौन सा था। शक्तिशाली राष्ट्र, राज्य, नेशन स्टेट्स का उदय। फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन में केंद्रीकरण सरकारें बनी। राजाओं ने स्थायी सैन्य बल बनाए। सामंतों की सैन्य शक्ति समाप्त हो गई। 100 साल का युद्ध हुआ 1337 से लेकर के 1453 तक। राष्ट्रवाद बढ़ा। इसमें सामंतों की निजी सेनाएं अप्रासंगिक हो गई, खत्म हो गई। कितने साल तक रहेगी। धार्मिक एवं बौद्धिक कारण। इसका धार्मिक और बौद्धिक कारण कौन कौन सा था। पुनर्जागरण, तर्कवाद, मानवतावाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार फैले। सामंती बंधन अस्वतंत्र माने जाने लगे। जो भी बंधन था वो अस्वतंत्र, तो लोगों को स्वतंत्र होने की चाह होने लगी। धर्म सुधार आंदोलन, चर्च और सामंती व्यवस्था की आलोचना हुई। शिक्षा का प्रसार, लोग राजा के प्रति वफादार होने लगे, सामंतों के प्रति नहीं। सैन्य में परिवर्तन, बारूदों और बंदूकों का विकास। घुड़सवारी, सामंती सेना का उपयोगिता खत्म। वो लोग घुड़सवारी का करते थे तो बारूद और बंदूक का उपयोग होने लगा, तो फिर घुड़सवारी का तो फिर खत्म ही ना हो गया जी। फिर तोप और राफेलो एक राजा की केंद्रीकृत सेना के लिए उपयुक्त हो गई। किले कमजोर हुए और सामंतों की शक्ति टूट गई। जो उनके किले जो उन्होंने बनाया था वो कमजोर हो गए और सामंतों की शक्ति टूट गई। अब इसका जो सामंतवाद का जो पतन था उसका क्या परिणाम हुआ। राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो गया। जो राष्ट्रीय राज्य था उनका उदय हो गया। फ्रांस का, इंग्लैंड का, स्पेन का। केंद्र में मजबूत राजा, केंद्र में जो राजा थी वो मजबूत आ गया, ठीक है। संसद और आधुनिक शासन की शुरुआत, संसद और आधुनिक शासन की शुरुआत हो गई। आर्थिक परिणाम कौन कौन सा था। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का उदय, वाणिज्यवाद, मैग्नेटिज्म विकसित हो गया। व्यापारिक क्रांति, बैंकिंग सिस्टम, निवेश की शुरुआत। सामाजिक परिणाम कौन कौन से थे। किसानों की मुक्ति, सेल्फडॉम एबॉलिश, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, बोर्गोइज़्म शक्तिशाली हुआ। व्यावसायिक वर्ग की जो सत्ता थी वो बढ़ी। सांस्कृतिक परिणाम, शिक्षा, कला, साहित्य का विकास हुआ। मानवीय मूल्यों की स्थापना हुई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की सोच का उदय हुआ। यूरोप में आधुनिकता का जन्म। अब देखो यूरोप में आधुनिकता का जन्म हुआ, उसके परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्र, आधुनिक सेना, आधुनिक अर्थव्यवस्था, आधुनिक समाज, सामंती जड़ता, जो भी जड़ता हटी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो थी वो विकसित हुई। अब महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हम लोग जानने वाले हैं कि सामंतवाद क्या था। सामंतवाद
क्या था। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसको जल्दी जल्दी कि फटाफट कर लेंगे। भूमि आधारित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था जिसमें किसान सामंतों पर निर्भर होते थे तथा सुरक्षा के बदले कर व श्रम देते थे। सामंतवाद की मुख्य विशेषता बताइए। भूमि स्वामित्व, वफादारी की श्रृंखला, प्रभु वत्सल्य संबंध, दासता, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, निजी सेनाएं। सामंती व्यवस्था के पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो व्यापार का विकास हो गया, नगरों का उदय हो गया, सिक्का आधारित अर्थव्यवस्था आ गई, मजदूरी प्रणाली आ गई, काली जो उस टाइम बीमारी फैला था काली मृत्यु वो हो गया। काली मृत्यु ने सामंतवाद को कैसे कमजोर किया। तो जनसंख्या कम हुई, मजदूरों की कमी हुई, मजदूरी बढ़ी और किसान शक्तिशाली हो गए और सामंती दासता समाप्त हो गई। व्यापार और नगरों ने सामंतवाद को कैसे चुनौती दी। आर्थिक शक्ति भूमि से हटकर व्यापारियों और नगरों में चली गई जिससे सामंत कमजोर हुए। पुनर्जागरण का सामंतवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। मानवतावाद, स्वतंत्रता और तर्कवाद के कारण लोग सामंती बंधनों से मुक्त होना चाहने लगे। धर्म सुधार आंदोलन ने सामंतवाद को कैसे प्रभावित किया। चर्च और सामंती पादरियों की आलोचना हुई, शिक्षा बढ़ी और व्यक्ति स्वतंत्र सोचने लगा। सैन्य क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। बारूद और तोपों ने सामंतों की निजी सेनाओं और किलों को अप्रभावी किया, राजा मजबूत हुए। राष्ट्र राज्यों के उदय ने सामंतवाद को कैसे समाप्त किया। केंद्रीकृत सत्ता स्थापित हुई, राजा की स्थायी सेना बनी, सामंती प्रभुओं का अधिकार घटा। मध्य वर्ग का उदय सामंती व्यवस्था के लिए कैसे घातक था। व्यापार, उद्योग और धन पर नया वर्ग नियंत्रण रखने लगा, सामंत आर्थिक रूप से गौण। सामंतवाद के पतन का राजनीतिक परिणाम क्या था। केंद्रीकृत राजतंत्र, राष्ट्रीय राज्य और आधुनिक प्रशासन की स्थापना। सामंतवाद के पतन के आर्थिक क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आए। तो पूंजीवाद, बैंकिंग, व्यापारिक पूंजी निवेश, बड़े बाजार का विकास। सामंतवाद के पतन का सामाजिक प्रभाव बताइए। तो देखिए, किसान जो था वो मुक्त हो गया, दासता का अंत हो गया, मध्यम वर्ग का उदय हुआ और सामाजिक गतिशीलता बढ़ने लगी। पूंजीवाद के उदय का सामंतवाद से क्या संबंध है। सामंती भूमि आधारित अर्थव्यवस्था टूटकर बाजार आधारित पूंजीवादी ढांचे में बदली। किले और घुड़सवारी सेना क्यों अप्रासंगिक हो गई। तोपों और बंदूकों ने किलों को तोड़ना आसान किया। पैदल सेना और बारूद की तकनीक प्रभावी हुई। ठीक है। किसानों के विद्रोह ने सामंतवाद को कैसे तोड़ा। कर और बंधन के खिलाफ विद्रोहों से सामंती नियंत्रण कमजोर हुआ। औद्योगिक क्रांति के उदय ने सामंतवाद को कैसे प्रभावित किया। नई नौकरियां, मजदूरी, उद्योग, किसानों का पलायन, सामंती श्रम का अभाव। राष्ट्रवाद के उदय का सामंती व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। लोग स्थानीय सामंत की जगह देश राजा को सर्वोच्च मानने लगे। सामंतवाद के पतन ने यूरोप में आधुनिकता की राह कैसे खोली। आधुनिक राज्य विज्ञान, पूंजीवाद, शिक्षा, राष्ट्रीय पहचान का जन्म। सामंतवाद का अंत किस सदी में माना जाता है। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, जिसकी अंतिम समाप्ति फ्रांसीसी क्रांति के बाद देखी जाती है तो उसका अंत माना जाता है। तो चैप्टर 1 इन डिटेल्स खत्म।